ये कितना का प्रोजेक्ट था यहाँ पे? करोड़ों रुपया इसमें खर्चा हुआ, लगभग हमको लगता है 32-33 करोड़। यहाँ पूरा है, पूरा उधर भी है और उधर भी एक प्लांट बना है जिसको बकरी प्लांट बोलता है, मशरूम प्लांट क्या क्या है। हाँ। 3-4 प्लांट है, यहाँ भी तसर प्लांट है, वो जीविका का है। यही सब है। अच्छा, वो जीविका का है ना? हाँ। तो उसमें जीविका में क्या होता है? उसमें जीविका में वही महिला लोग आता है, क्या करता है नहीं करता चला जाता है। पौधा तैयार किया था उस समय है? पौधा लगा हुआ है? पौधा उधर है। जीविका जो बिहार का जो ये महिलाओं का जो एक समूह था, उसमें जीविका में उसमें जीविका वाला आता है गांव में, जो मतलब कि जीविका वाला कुछ हद तक सही है, वो आता है। जीविका वाला जो मतलब जीविका जो है सबसे निचला स्तर है। निचला स्तर को तो काम करना ही पड़ता है, वो काम करता है कुछ। बाकी इधर जो बड़ा वाला ऊंचा वाला परिचय, इसमें कौन है नहीं है, इसमें कोई किसी को कोई पहचानता ही नहीं है। यहाँ झंडा फहराने के लिए भी आता है तो जूता पहन के चढ़ जाता है। अच्छा, यहाँ का बड़ा बाबू। आपको क्या लगता है कि इसको बढ़िया से तैयार करके इसमें ईमानदारी तरीके से काम होता तो कब कितना आदमी को रोजगार मिलता? 200 आदमी को रोजगार मिलता डेली, जिस तरह का था ये। जिस दिन नीतीश कुमार आया था उसमें लगा था पूरा बैरियर वेयर लगा था, काम चालू हो गया था। उसके जाने के 5 दिन के बाद पूरा खत्म हो गया। इधर डीएम आता है इधर निरीक्षण करने के लिए? डीएम तो पहले आता था जब नीतीश कुमार आया था, तो उसके बाद नहीं आता है। इसके बाद से इधर फिर ना देखने के लिए? हाँ नहीं। कम से कम यहाँ पे इसको सही तरीके से इसको यूज करता, इस्तेमाल करता तो था इसमें। उससे सूता कटता तो आदमी फायदा होता है। मशीन लगा, मशीन रखा हुआ है, मशीन भी अंदर। हाँ। सब मैंने ये एरिया का जितना भी महिला था सबसे आधार कार्ड और अकाउंट नंबर लिया था। बोला था कि 400 रुपया डेली मिलेगा, यहाँ आके 8 घंटा खटना है, सूता कटना है। सबको पहले ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद खटना है। सबसे लिया, उसके बाद कुछ नहीं किया। कागज कहाँ जाके फेंक दिया कोई पता नहीं है। जाके महिला सबको पूछेगा लिया कि नहीं है। 100 महिला से यहाँ मेरा गांव से पूरा लिया था इसमें कि सबको खटाएंगे, इसमें खटना है। 400 रुपये डेली मिलेगा। सब तैयार था कि खटाएंगे, 400 रुपये मिलेगा हम लोग को, लेकिन वो कुछ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या लगता है कि वो कौन सा कारण रहा क्या है बिहार में, मतलब कोई समझ में नहीं आता है। रोजगार, खाली रोजगार के नाम पर ठगा जा रहा है आदमी को। रोजगार के नाम पर ठग रहा है खाली। क्या लगता है क्या सिस्टम है इसमें को पता नहीं। राजनीतिक रूप से क्या लगता है राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए? अच्छे लोगों का परिवर्तन तो होना चाहिए राजनीति में। कौन सा लगता है कि ये नेता आगे बिहार में, जैसे कि अगले साल से यहाँ पे विधानसभा चुनाव होंगे, ठीक ना? तो क्या लगता है कि लालू का शासन कोई बहुत दिन तक रहा, तेजस्वी का रहा और अब नीतीश कुमार का चल रहा है अभी, तो ऐसा? तेजस्वी 17 महीना ही रहा तो दिखा दिया, उसको एक बार मौका मिलना चाहिए। सरकार जो भी है उसको लगातार 10 साल या 20 साल तक समय नहीं देना चाहिए। तो उसको एक बार परिवर्तन करना चाहिए। परिवर्तन करने के बाद उसको फायदा होता है। हाँ, बिहार की राजनीति की देखें तो पूरा आकड़ हो जाता है, अहंकारी सरकार बन जाता है। अभी देखिए मोदी जी बोला था 400 पार 400 पार, कहाँ चला गया? अयोध्या जैसा सीट हट गया हो तो ये अहंकार हो जाएगा आदमी को। अहंकार किसी को 5 साल से ज्यादा दिन उम्र से नहीं देना चाहिए, सरकार बनाने के लिए नहीं देना चाहिए। मोदी जी का इस बार सबसे बड़ा मुद्दा तो वही था, अयोध्या का राम मंदिर। लेकिन राम मंदिर तो जान रहे हैं वहाँ क्या है अभी, कितना मैंने कि लगता है 200 400 500 घर तो अगल बगल तोड़ दिया है। अभी वहाँ पे 10 से 50 घर तोड़ के उसके बाद वहाँ पे रोड बनाया गया था 844 करोड़ में, और वो भी रोड अभी पूरा टूटा फूटा, मतलब कि अभी चलने के लायक भी नहीं। मोदी जी का लगभग हम कहे तो उसका 10 गो उद्घाटन किया हुआ प्रोजेक्ट किसी में पानी भर गया है। राम मंदिर जैसा जिसका मैंने पत्थल मैंने उसके नाम पर लिख के फेंक देता था पानी में, तो पानी में पत्थल तैरता था। और उसमें जो उसके घर में पानी चूरा है। वहाँ का संत जो है वही बोला है, वो तो बता रहा है कि 1000 साल तक चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए वही का संत बोला है कि पानी चूरा है। वो दिखाया तो मीडिया में, उसके नाम से पत्थल पानी समुद्र में तैरता था। लंका जब पार हो रहा था उस समय, और अभी उन्हें उसके घर में पानी चूरा है। तो इससे वाला दुर्भाग्य क्या है? अब बोलता है हम राम को लाए हैं, तो राम को लाने वाला है जो अहंकारी हुआ ना, क्या हुआ? राम को कोई ला सकता है? राम को लाने वाला कोई नहीं है। लगता है राम से पहले आए। तो युवा भी यहाँ पे बिहार की बात है, युवा भी कहीं न कहीं सरकार से नाराज है। और ये जैसे कि बताया जा रहा है कि यहाँ पे खास करके ये जो प्रोजेक्ट यहाँ पे बिहार में जो बनाया गया है 33 करोड़ का, इसको अगर सही तरीके से लागू करता तो करीब इसमें प्रत्येक दिन 200 महिलाओं, जैसे कि अभी यहाँ पे आसपास के जितने भी महिलाएं हैं उनको जिस तरह से बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे उसको रोज़गार मिलता तो प्रतिदिन 400 रुपये उसको मुआवजा मिलता, प्रतिदिन रोज़गार मिलता। लेकिन इसको सही तरीके से क्या नहीं गया, आखिर क्यों नहीं किया गया, ये तो देखने लायक होगा। और इस यहाँ पे जैसे कि कुछ दिन के पहले यहाँ पे मुख्यमंत्री भी आए थे, उसको स्थापना करके गए यहाँ से। लेकिन बाद से यहाँ पे डीएम न तो यहाँ पे डीएम आता नहीं, गाँव का आसपास का जो नेता होता, जो विधायक है, वो भी देखने के लिए नहीं आता। तो रोजगार के लिए कहीं न कहीं दूसरे राज्यों में जाके अपने जीविकोपार्जन करना पड़ता है। तो ये सबसे बड़ा चीज़ है कि छोटे छोटे उद्योग स्थापित करके इन सब
निचले तबके के लोगों को उसको जो है उठा सकता है राजनीतिक रूप से, कि सही तरीके से अगर नेता के उसको ग्राउंड लेवल घूम घूम के चीज़ों को देखेगा, 5 साल तक उसको जनता के हाथों में उसको सत्ता सौंपती है, तो इस उम्मीद से सौंपती है ताकि वो जनता के लिए अच्छे से काम कर सके। लेकिन कितना काम होता है, मैं अभी आपको दिखाया और लोगों से बातचीत करने के बाद आपको पता चला कि ये सिर्फ यहाँ का बिहार की सिर्फ ये बांका जिला की बात नहीं है। बिहार में आप कोई भी जिला घूमिए, हर जगह आपको यही स्थितियाँ मिलेगी। नहीं तो 5 साल तक चुनाव जीतने के बाद कोई विधायक हो, सांसद हो, चाहे जो भी नेता हो, जीतने के बाद उस एरिया में कभी घूमते भी नहीं है। पता ही नहीं चलता क्या वो 5 साल तक कहाँ छिप जाते हैं, पता नहीं। गिरिधारी यादव जी यहाँ पे सांसद रहे 5 साल में यहाँ पे बांका जिला में अभी कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी जीत उसी की हुई। कहीं ना कहीं जनता भी इसका जिम्मेदार है। जनता की अपनी जिम्मेदारी को समझें कि हम लोकतंत्र के पहरेदार हैं और हम लोगों की सत्ता को हम जिस भी प्रतिनिधियों को चुनाव कर रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, ये भी जनता को सवाल पूछना चाहिए अपने प्रतिनिधियों से। 5 साल तक हमको उसको इसलिए चुनते हैं ताकि हमारे विकास के लिए, हमारे आसपास के गांव के लिए अच्छे काम कर सके, लेकिन वो सब काम तो करते नहीं हैं। जब तक जनता जागरूक नहीं है, जब तक सत्ता से जब तक लोग सवाल नहीं पूछेंगे, प्रतिनिधियों से जब उसके जो प्रतिनिधि अपने चुनकर सांसद भेजते हैं, उसको कम से कम जनता उसको जब उसके घर आए तो कम से कम उसको बैठा के कम से कम सवाल पूछना चाहिए कि आखिर 5 साल तक आपने कौन सा कार्य किया। ये जनता की भी जिम्मेदारी होनी चाहिए। जनता की जिम्मेदारी सिर्फ इतना नहीं होना चाहिए कि वोट देते बस मेरा काम खत्म, ऐसा नहीं है। तो अभी हम और यहाँ पे बोल रहे हैं कि मशीन लगा हुआ है इस घर में, तो हम और दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। सब कुछ खेती लगी। अच्छा, यहाँ पे सूता कटने वाला है, ये सूता काटने वाला है ना? सूता कटने वाला है। देखिए लगता है कभी यूज हुआ है। अच्छा, रेशम का जो यहाँ पे जो मशीन जो दिख रहा है आपको, ये है रेशम का जो मशीन, उसको धागा जो तैयार किया था उससे उसको काटा जाता है। ये सिर्फ पड़ा हुआ है, शायद उसको सही तरह से इस्तेमाल करता तो बिहार में इसका जीडीपी में ग्रोथ जरूर होता और एक अच्छी उम्मीद रहता लोगों से यहाँ पे रोजगार पाने के लिए। कम से कम यहाँ के आसपास की महिलाओं को और यहाँ का जो बेरोजगार युवा है उनसे कम से कम रोजगार मिलता है इनसे। इधर घुमा के थोड़ा दिखाना ये सब मशीन को। ये है हथकरघा का मशीन है। ये मशीन इस तरफ पड़ा हुआ है। ये अंदर में और भी रखा होगा ना मशीन? हाँ होगा और होगा ना। ये है बिहार की। यहाँ नहीं आता है, लेकिन मीडिया को आना चाहिए यहाँ। यहाँ मीडिया देखिएगा बहुत कम मात्रा में आता है। और मीडिया से भरोसा भी उठ गया। यूट्यूबर भी जो इतना छोटा है उसी से भी मैंने जो है आगे मैंने देख रहा है आदमी। बाकी मीडिया तो इधर का कोई नहीं है। ये बगल में मशीन जो आपको दिख रहा है, ये रेशम उद्योग के लिए लगाया गया है इसको, ताकि उस सूता को उसमें घुमा के जो कीड़ा वहाँ पे जो आपको दिखाए तो उसी से तैयार किया जाता है। सर धागा को घुमा के इसके धागा को तैयार करके उसका कपड़ा बुनाई की जाती है मशीन से। तो ये है बिहार का जो बांका जिला का जो यहाँ पे कटोसा में इसको बनाया गया है। हाँ, ये सब कर लो। पानी का साधन है, बंद कब सकता है पता नहीं।